स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर का पता नहीं, पर इसका न्यू ऑफिशियल अपडेट्स हमें मिल चुका है, वो भी सोनी वालों के तरफ से, जिसमें हमें मूवी का सिनॉप्सिस बताया गया और इतिहास साक्षी है। जब जब स्पाइडरमैन का न्यू मूवी आई है, सोनी ने उसके साथ क्या किया है ये पूरा जग जानता है। मुझे तो इस बात का डर है ट्रेलर आने से पहले ये पिक्चर की पूरी स्टोरी ना बता दे। तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का स्टोरी नो वे होम इवेंट के 4 साल बाद टेक प्लेस करेगा, यानी 2028 में। तब तक पीटर का कॉलेज एरा भी खत्म हो चुका होगा और वो अपने पेट पालने के लिए कहीं नौकरी कर रहा होगा। हमने लीक्स फोटो में टॉम हॉलैंड को डेलमार्स डेली के टी शर्ट पहना हुआ देखा था, तो शायद वो डेलमार्स डेली में जॉब कर रहा होगा, जहाँ पे पीटर को पूरी दुनिया भूल चुकी है, पर स्पाइडरमैन अभी भी न्यूयॉर्क सिटी को सेफ रखने की कोशिश कर रहा है। हमें मूवी में इन 4 सालों में क्या क्या हुआ और स्पाइडरमैन जितने भी विलेंस के साथ फाइट किया होगा उसे एक मोन्टाज के थ्रू दिखा दिया जाएगा। उसके बाद रिपोर्ट में बताया जाता है हमारे गुमनाम हीरो के लिए सब कुछ सही चल रहा होता है, तब वो एक क्राइम सीरीज के जाल में फंस जाता है जिसका सामना उसने आज तक कभी नहीं किया है, और उसके आगे जो भी प्रॉब्लम्स आएगा उसके लिए उसे फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग रहना होगा और उसे उसके पास्ट के किए कर्मों का परिणाम को फेस करने के लिए तैयार रहना होगा। सो स्पाइडरमैन के इस डिटेल से ये भी पता चलता है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में डूम्सडे को सेट किया जाएगा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन इसमें जो हमें बताया गया अपने हीरो के लिए सब कुछ सही चल रहा है, मतलब इन 4 सालों में स्पाइडरमैन बूमरैंग, 8 बॉल और टैरेंटुला जैसे स्ट्रीट लेवल विलेंस को धोने के अलावा भी अपने पर्सनल लाइफ में मूव ऑन कर चुका है, जहाँ पे नो वे होम में एमजे पीटर को भूलने के बाद वो अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ चली जाएगी, जहाँ पे मूवी के स्टार्टिंग में हमें ऐसा दिखाया जा सकता है पीटर एमजे के लिए वेट करेगा और उसे जब ये रियलाइज होगा कि अब एमजे उसके लाइफ से पूरी तरह से जा चुकी है, जिसके बाद वो अपने लाइफ में मूव ऑन करेगा। और इसे रिपोर्ट्स निकल कर आ रहा है पीटर के मोहल्ले में ऐश्वर्या आने वाली है, मतलब एक ब्लंड लड़की पीटर के नेबर में रहने आने वाली है। और पीटर के लव इंटरेस्ट में से ब्लंड हेयर किसका है पता है? ग्वेन स्टेसी का। यस, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मूवी में ग्वेन स्टेसी भी अपीयर होने वाली है। फिर जो हमें बताया गया स्पाइडरमैन जो क्राइम के जाल में फंसने वाला है और आगे जो भी प्रॉब्लम्स आने वाला है उसके लिए उसे फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर रहना होगा, जिसका मतलब ये है स्पाइडरमैन जो भी प्रॉब्लम्स फेस करेगा उन सब के पीछे टॉमस्टोन होने वाला है, जहाँ पे वो दी हैंड के साथ मिलकर मैट गार्गन यानी स्कॉर्पियन को प्रिजन से निकालेगा और इन सब को स्पाइडरमैन अकेले रोकने की कोशिश करेगा, और इन सब को रोकते हुए समहाउ वो भी किसी तरह के क्राइम में फंस जाएगा। और फिजिकली प्रिपेयर होने से ये मतलब हो सकता है स्पाइडरमैन के बॉडी में कुछ चेंजेस आएगा, जैसे हमें लीक ट्रेलर में बताया गया था स्पाइडर्स की लाइफ साइकिल में कई स्टेजेस होती है, जो ये हिंट करता है स्पाइडरमैन के साथ क्या होने वाला है, जहाँ पे उसके बॉडी में जेनेटिक म्यूटेशन होगा और उसको ऑर्गेनिक वेब मिलेगा। और इसी चेंजेस के टाइम पीटर को मेंटली प्रिपेयर रहना होगा, क्योंकि हमें ये बता दिया जाता है स्पाइडरमैन को अपने पास्ट के रिपरकशंस को फेस करने के लिए रेडी रहना होगा। और इन सब के बीच में स्पाइडरमैन पीटर यानी अपने पर्सनल लाइफ में ध्यान नहीं दे पा रहा होगा, और इसी वजह से शायद सैडी सिंह का कैरेक्टर स्पाइडरमैन से ये कहती है यू आर ए मिस स्पाइडरमैन, जहाँ पे हमें पता है मूवी में पनिशर और सैडी सिंह भी होने वाली है। सैडी सिंह कौन सी कैरेक्टर को प्ले कर रही है वो अभी तक पता नहीं चल पाया है, पर जितना भी इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है उस हिसाब से वो जीन ग्रे प्ले करने वाली है। जहाँ पे पनिशर को लेके ये रूमर सुनने में आ रहा है स्पाइडरमैन मूवी में बुरी तरह से घायल होने वाला है और पनिशर उसे डेयरडेविल के लव इंटरेस्ट क्लेयर टेम्पल के पास लेके जाएगा। अगर तुम्हें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में डेयरडेविल दिख जाए तो हैरान मत होना, और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में डूम्सडे को भी सेट किया जाएगा, क्योंकि मैं 90% श्योर हूँ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की स्टोरी 2028 में तो टेक प्लेस करेगा, पर ये थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन के पहले की इवेंट होगा। और पीटर पार्कर, ब्रूस बैनर और सैडी सिंह का कैरेक्टर ये सब उस कुर्सी कांड में तो नहीं थे, पर ये सब डूम्सडे में होने वाले हैं, लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि ये सब उस मोमेंट में सेम सिटी में अलग अलग कोने में कहीं होने वाले हैं। और स्पाइडरमैन के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें डूम को लेके कुछ ना कुछ देखने मिल सकता है। तो ये था मेरा ओपिनियन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के सिनॉप्सिस पर, तुम अपना कमेंट में दे सकते हो। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके देखते रहिए DSR सेज।